नमस्कार। श्री प्रवीण कांजी भाई पटेल, भाजपा कार्यकर्ता, योग गुरु। नमस्कार। श्री विपिन भाई गढ़वी, कांग्रेस लीडर। नमस्कार। श्री नारायण सिंह राजपूत, सामाजिक कार्यकर्ता। नमस्कार। जानते हैं हमारे मेहमान श्री से क्यों कोरोना काल में लाए गए अध्यादेश के जरिए तीनों कृषि कानून पर आपकी क्या राय है। सर मैं जानना चाहूंगा भाजपा का। सर मेरा पहला सवाल है आपसे, कृषि उपज व्यापार वाणिज्य अधिनियम 2020 के बारे में। किसानों की जो बात है, भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ आज तक उसके फायदे के लिए बात किया है। इस नियम के बारे में जानकारी के लिए हर एक राज्य के अंदर किसान कोई भी जगह पे जाके अपना माल बेच सकता है। किसानों को और सरकार के साथ मिलके बीच में कोई नहीं होना चाहिए। ऐसा जो डिस्कस होएगा तो ये मामला सुलझने वाला है। रोलिंग। अभी हमने इनका विचार सुना, अब हम जानते हैं इसके बारे में श्री नंद किशोर अग्रवाल। भाई प्रवीण भाई पटेल ने जो अपने पार्टी के विचारधारा बताई कि कृषि को लेकर खेडूत किसान अपनी उपज को लेकर किसी भी मंडी में जाकर बेच सकता है, लेकिन किसान जो 2 एकड़ 4 एकड़ का जो मालिक है वो अपनी उपज को लेकर दूसरी मंडी में जा नहीं सकता। वहाँ की स्थिति ऐसी है। अभी अभी बनासकांठा के अंदर कई किसानों का जो कपास है वो उचित मूल्य पे बिका नहीं। समर्थन मूल्य जो तय किया उस मूल्य से भी कम दाम में उन लोगों ने अपनी उपज बेची। इससे ये साबित होता है कि जो कृषि मंडियां हैं उन मंडियों की जो पुरानी व्यवस्था है वह किसानों के हित में थी और रहेगी, क्योंकि किसान एमएसपी के जरिए अपना माल बेचना चाहता है। चलो अब जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में श्री प्रवीण भाई सर से। एक बार रिपीट करो। किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए जो कॉन्ट्रैक्टरों से उसकी आमदनी किस तरह से ज्यादा बढ़े, इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करके आज किसानों के फायदे के लिए जो बात हो रही है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, उसमें किसानों को आगे जाके लंबा फायदा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जो अपनी चुनी हिंदुस्तान सरकार की जो पद्धति थी वो पद्धति को पूरी की पूरी तहस नहस कर डाली ये सरकार ने। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से ऐसा होगा कि जो खेडूत ने जो पहले कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे उसकी जमीन पूरी की पूरी चली जाएगी। अगर उसने एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ में तय किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट की फसल बिगड़ गई तो क्या करेगा वो आदमी? कोई नुकसान नहीं होगा। वो आपने बड़ा नहीं है, वो सीमा नहीं है, ऐसे नहीं बोल सकते। नहीं रोड पे बर्बाद हो जाएंगे, ऐसे रोड पे आ जाएंगे, ऐसी व्यवस्था कैसी की सरकार ने कि रोड पे आ जाएंगे। ऐसी बात नहीं कर सकते। समझ के बात करना है, सरकार से बात करना है, खेडूतों से बात करना है। तो क्यों संगठन लेके चलते हैं खेडूत? संगठन लेके क्यों चलते हैं? आज खेडूतों को संगठन लेके नहीं चलना चाहिए। आज खेडूत चलता है तो सरकार के सामने बैठ के बात कर सकते हैं। खेडूत सरकार के सामने बैठ के बात कर सकते हैं। संगठनों को लेके बात करते हैं। सरकार और खेडूत को बीच में किसी को संगठन बनाने की जरूरत नहीं है। सरकार नहीं है। खेडूत विरोधी सरकार होती तो 6,000 रुपया किसानों को प्रॉब्लम नहीं है। आज समझदारी का अभाव है किसानों के लिए। भारत देश के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई जी किसानों के लिए, पूरे देश के देशभक्त के लिए किसान लोग बर्बाद होने वाले हैं। किसान बर्बाद नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र भाई मोदी ने आज किसानों के लिए आखिरी दुनिया के अंदर, विश्व के अंदर किसान अन्नदाता है और उसके लिए
अभी हमने सबके विचार सुने। अगर आज अभी हम प्रवीण सर से जानना चाहेंगे, सर आपने अभी जो भी आपके विचार प्रस्तुत किए तो सबने सुने, सबने अपनी प्रतिक्रिया भी दी, लेकिन मैं सर ये जानना चाहूंगा कि अगर आपका सही है आपकी बात, आपने जो विचार रखे आप उस पर दृढ़ हो, तो आपकी जो स्प्रिट प्लीज ये बताइए कि 20 दिन से ऊपर हो गए किसानों को बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए, जो इस सर्दी की रात में, इस कड़ाके की सर्दी में क्यों बैठे हैं किसान अनशन पे? आज वो उपवास कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। वहाँ पे सिर्फ किसान ही नहीं है, बराबर उनकी माता है, बहनें हैं, स्त्रियां भी है। पर कौन बोलते हैं अपनी माता बहनों को लेकर जाओ? किसान और मोदी सरकार ऐसा नहीं बोलती है कि उसकी बहनें और सब लोग आओ, बहनों को लेकर जाने की जरूरत नहीं है। किसान संघ जा सकता है, जरूरी नहीं है वहाँ जाके तुम्हारे अंदर अनशन है, मेरे अंदर प्रॉब्लम है, तुम समझ नहीं पाते हैं कि क्या होता है। सरकार जो सरकार बैठी होती है वही सरकार की जिम्मेदारी होती है। हम किसी को जाने देना नहीं जाने देना, और गलत मुद्दा है, मुद्दा बड़ी सही नहीं है। आपको मालूम है आपके शासन में मफत मिलता था, क्या बात भाजपा के पीछे पड़े हैं आज। भाजपा को गिराने की साजिश है, लेकिन नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार अभी गिरने वाली नहीं है। ऐसे हर एक काम करेगा, हर एक कानून के अंदर पब्लिक का फायदा होगा। क्यों आप अपने पहले की अपने मुद्दा नहीं समझते हैं? आज फायदे की बात हुई तो आज किलो चावल हो नॉलेज की बात हुई और 340 रुपया ये मुखी खाएगा, अन्नदाता की बात को जो भी आएगा सरकार होगी या कोई भी होगा 10 गुना कॉर्पोरेट जगत की गुलामी है, कॉर्पोरेट जगत आज कौन गुलामी है ये प्रगति और विकास किस तरह है? नहीं वो तुम्हारे सरकार आपकी सरकार गुलाम है। ये आपने बोला तो नहीं, आपने बोला तो सरकार गुलाम नहीं हो सकती है। ये कौन सी मजबूरी है? कोई मजबूरी नहीं है, अंध समझ है। वो किसान क्या किसानों के बारे में नहीं दे रही है। किसान कोई ऐसा बिकी हुई सरकार है, बिकी हुई सरकार। अन्ना सेठों की बिकी हुई तो कौन सी सरकार बिकी थी? बिक ये गई नहीं है, ये बिकी 70,000 नहीं है। करोड़ में बिक चुकी सरकार है। ये आपने सोच लिया, ये आपका सोच है, आपके सोच से नहीं चलेगा, आपकी सोच से नहीं चलेगा। सरकार विकास के कार्य में काम कर रही है, पब्लिक के साथ में काम कर रही है, पब्लिक के लेके काम कर रही है, पब्लिक को लेके चलती है। ये नहीं चलेगा, ये हिंदुस्तान आपको बोलने से कुछ नहीं हो सकता, आपको बोलने से आप पहले समझो तो लो, पहले कानून की व्यवस्था समझ लो, समझने की बात नहीं है। तो दर्शक मित्रों, अभी हमने हमारे स्टूडियो में आए सभी मेहमानों की प्रतिक्रिया सुनी, सवाल सुने, सबका रुआब जाना, इसके लिए आपका धन्यवाद।